हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let the sum of two positive integers be 24 if the probability that their product is not less than 3 by 4 times their greatest possible product is m by n, where gcd of m and n is equal to 1, then n minus m equals option A is 9, option B is 10, option C is 11, option D is 8. फर्स्ट वी सीधा की कॉन्सेप्ट. प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब हमें दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए. पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है नेचुरल नंबर. हमने वो नंबर ए और बी मान लिए. लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स. बी टू बिलोंग्स टू एन लिख दूं सीधा. ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट ए प्लस बी कितना दिया गया है? 24. तो सबसे पहले तो हम टोटल केसेस देख लेते हैं कितने हैं. टोटल केसेस इज इक्वल टू, देखिए ए प्लस बी का सम 24 होना चाहिए. ए को मैंने 1 लिया तो बी को मुझे 23 लेना पड़ेगा. तो ए और बी का एक ऑर्डर पेयर मिला 1 और 23. दूसरा मिल सकता है 2 और 22. तीसरा मिल सकता है 3 और 21, क्योंकि सम 24 चाहिए और कहां तक जा सकती हूँ? 23 और 1 तक जा सकती हूँ. यही ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है ना. तो टोटल केसेस यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 23, जिसमें आप a प्लस बी का सम 24 ले सकते हैं, और जहां a और b क्या है? नेचुरल नंबर. अब फेवरेबल केसेस की बात करते हैं तो कंडीशन क्या दी गई है? देयर प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट की बात करनी है. वी नो डेट, तो यहाँ हम एक सिक्वेंट इन सीरीज का इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज करेंगे. किन्हीं भी दोनों पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा या बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन से. तो a प्लस बी बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. ए और बी 24, ए प्लस बी 24 है तो यहाँ 12 आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ए बी इज लेस देन इक्वल टू 24. तो ए बी इज लेस देन इक्वल टू 144. ये इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट है. ए और बी की प्रोडक्ट कितनी हो सकती है? 144 हो सकती है. और हमारे पास नॉट लेस देन, प्रोडक्ट कम नहीं होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए बी जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर की, वो ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट से का 3/4 टाइम्स से कम नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ ये आ जाएगा 108. अब मुझे क्या क्या कंडीशन मिल गया? देयरफॉर जो ए बी है वो बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 108 के, और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 144 के. अब जो हमारे पास ये 23 पेयर बने थे, इनमें से आपने ऐसे देखने हैं जिनकी प्रोडक्ट 108 से बड़ी हो और 144 से छोटी हो. तो फेवरेबल केसेस की बात करते हैं. फेवरेबल केसेस 108 के लिए अगर देखिए मैं 13,11 ले रही हूं तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अगर 12,12 ले रहे हैं तो भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्योंकि 144 में इक्वालिटी है, चलेगा. ठीक है. और फिर हम अगर 14,10 ले रहे हैं तब भी, अगर हम 15,9 ले रहे हैं तो भी, और फिर हम 16,8 ले रहे हैं तो भी, 17,7, 18,6, 6,18, इनके उल्टे पेयर भी यही बनेंगे. जैसे 17 और 7 लिया तो 7 17 भी बनेगा, 6 8 16 भी बनेगा, 9 15 भी बनेगा, और 10 14 भी बनेगा. 12 12 का तो उल्टा वही हो जाएगा, 11,13 भी बनेगा. तो ये मेरे फेवरेबल केसेस हो गई. तो मैं सीधा यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी, ये फेवरेबल केसेस काउंट करें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ये हमारे पास 13 है, तो 13/23 प्रोबेबिलिटी हो गई, जिसे उसने m/n कहा है. अब m की वैल्यू भी मिल गई, n की वैल्यू भी मिल गई. देयरफॉर n माइनस m कितना हो जाएगा हमारा? 23 - 13, दिस इज इक्वल टू 10. तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.